नमस्कार। आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान से महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। राज्यपाल ने अंधेरी के एक कार्यक्रम में कहा कि अगर मुंबई और थाने क्षेत्र से गुजराती और मारवाड़ियों को निकाल दिया जाए तो मुंबई में पैसा ही नहीं बचेगा और इसके साथ ही साथ मुंबई का आर्थिक राजधानी का दर्जा भी छीन सकता है। राज्यपाल के इस बयान पर पूरे महाराष्ट्र में भूचाल सा आ गया है। अधिकांश दलों के नेताओं ने राज्यपाल के इस बयान का विरोध किया है। आज इस बयान पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र दोषी के पास। उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस लीडर होने के नाते, एक वरिष्ठ कांग्रेस लीडर होने के नाते उनका क्या कहना है इस मामले पर। उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। राज्यपाल जी के बयान से आप अवगत हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? मेरा स्पष्ट कहना है, महामहिम राज्यपाल कोश्यारी जी का ये निवेदन पे मैं मेरी ओर से, माने उपेंद्र दोषी की ओर से, मेरे कार्यकर्ता की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से कोश्यारी जी का ये निवेदन का मैं जोरदार निषेध करता हूं। इसके लिए मैं निषेध कर रहा हूं कि कोश्यारी जी राज्यपाल है। कोश्यारी जी ने राज्यपाल का शपथ लिया है यहाँ पे कि मैं सबके साथ किसको अन्याय नहीं हुए इस तरीके से राज्यपाल करके राज्य चलाऊंगा। उन्होंने तो आज मराठी, गुजराती, मारवाड़ी के बीच में एक द्वेष खड़ा करने की कोशिश की है, कोश्यारी ने कोशिश की है। इसके लिए कोश्यारी जी का मैं निषेध करता हूं। मैं मानता हूं तब तक कोश्यारी जी ने, ये कोश्यारी जी राज्यपाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का भोंगा है। ये भारतीय जनता पार्टी का भोंगा ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है, हारने के डर से कोश्यारी जी के मुंह से गुजराती और मारवाड़ी का वोट पाने के लिए ये काम किया है। ये कोश्यारी जी ने समझना चाहिए। कोश्यारी जी को भारतीय जनता पार्टी ने बलि का बकरा बनाया है। मैं ये बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष जो लोढ़ा साहब है, वो लोढ़ा साहब मारवाड़ी समाज से आते हैं। लोढ़ा साहब ने अभी तक इसका निषेध क्यों नहीं किया? हम गुजराती, मारवाड़ी, मराठी, मूड मुंबई का है। मेरा तो उपेंद्र दोषी का जन्म मुंबई में हुआ है। मैं यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ राजनीति में आगे बढ़ा हूँ, मैं यहाँ सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्र में आगे बढ़ा हूँ। मैं मानता हूँ कि मुंबई हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, हम मराठी है और मराठी, गुजराती, मारवाड़ी मौसियाई भाई है, मौसेरे भाई है। क्योंकि पहले मुंबई राज्य था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात साथ में था, तो पहले से गुजराती और मराठी और मारवाड़ी सब, खास करके गुजराती और मारवाड़ी महाराष्ट्र में जैसा दूध में शक्कर मिलके रेवे ऐसे हम रहते हैं पहले से। ये हमारे मारवाड़ी, गुजराती और मराठी में आग लगाने का काम ये हमारे राज्यपाल श्री ने किया है। पहले हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती थी, अभी राज्यपाल जी के मुंह से उन्होंने गुजराती मारवाड़ी का नाम निकाल के मराठियों के सामने भिड़ने का जो बात किया, ये कभी महाराष्ट्र की संस्कृति में, महाराष्ट्र के राज्य में, मुंबई में ये कभी भी होने वाला नहीं है। वो राज्यपाल ने ध्यान में रखना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष लोढ़ा जी को बोलता हूं कि आप तुरंत राज्यपाल जी का निषेध का निवेदन निकालिए। मैं फडणवीस साहब को बोलता हूं कि आप राज्यपाल श्री का निवेदन को मान्य नहीं करते। आपका हमने टीवी पे देखा, लेकिन आपने राज्यपाल श्री का निषेध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी लीडर ने राज्यपाल श्री का निषेध नहीं किया है। माने कि ये भारतीय जनता पार्टी का भोंगा है हमारे राज्यपाल। मैं देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जो हमारे गुजराती है, हमें गर्व है। देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह
जो गुजरात से हमारे गुजराती है, हमें गर्व है, लेकिन वो भी इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। तत्काल ये राज्यपाल श्री को, राष्ट्रपति जी को मैं विनंती करता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी को, कि ये राज्यपाल कोश्यारी जी को जो महाराष्ट्र में आग लगाना चाहते हैं उसको बर्खास्त करना चाहिए। पहले तो सारे देश में हिंदू मुस्लिम का जो द्वेष भावना खड़ा किया गया था, अभी मराठी गुजराती मारवाड़ी में द्वेष भावना खड़ा करने का काम ये जो राज्यपाल कोश्यारी जी कर रहे हैं उसका फिर एक बार हम निषेध करते हैं और उसको फिर एक बार हम निवेदन करते हैं कि उसको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो मूल के आरएसएस का है, वो मूल के पॉलिटिकल आदमी है, वो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जभी से महाराष्ट्र में कोश्यारी जी आए हैं तभी से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। कभी भी उसने अपना गवर्नर करके काम किया नहीं है, कभी भी उसने महाराष्ट्र की जनता का अच्छा नहीं सोचा है। हमेशा उसने महाराष्ट्र में कैसे आग लगे, कैसे द्वेष भावना रहे, वही काम किया है। इसके लिए इनको बर्खास्त तुरंत बर्खास्त करना जरूरी है। मैं ये निवेदन भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को फिर एक बार करना चाहता हूं कि आप तुरंत इनको बर्खास्त करिए, नहीं तो महाराष्ट्र में रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मिनिस्टर होए या कोई भी होए रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर अपने गवर्नर बंगलों के बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये महाराष्ट्र की जनता आवाज उठाएगी और उनको करारा जवाब देगी। उपेंद्र भाई, ऐसा लोगों का कहना है कि भाजपा में तो गुजराती लीडरों को मुंबई में काफी महत्व दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में हाल के वर्षों में गुजराती लीडरों को महत्व नहीं दिया जाता। एक गुजराती होने के नाते, वरिष्ठ गुजराती लीडर होने के नाते आपका क्या अनुभव है इस मामले में? देखो, आपकी बात कुछ हद तक मैं सही मानता हूं। एक समय ऐसा था 1972 से लेके 1980 तक की मुंबई कांग्रेस माने गुजरातियों का प्रभुत्व। रजनी पटेल तो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, माननीय भानुशंकर याग्निक जी स्वतंत्र सैनिक तो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष। 1980 के बाद धीरे धीरे मुंबई कांग्रेस में गुजरातियों का महत्व कम होते चला। आज मुंबई कांग्रेस में मुंबई के जो नेता है, मैं नहीं बोलता हूं मराठी नेता है, मुंबई के जो नेता है वो नेता गुजरातियों को कांग्रेस पार्टी में आगे आने नहीं देते हैं, आगे आने से रोकते हैं। और यही कंप्लेंट, यही फरियाद मैं 30 मई को जब मैडम सोनिया जी को दिल्ली में मिला तभी मैंने की थी कि ये गुजरातियों का कोई भी महत्व कांग्रेस पार्टी में मुंबई में नहीं है। जब तक गुजरातियों का महत्व कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी मुंबई में महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है। गंभीरता से मैडम सोनिया जी ने मेरी ये बात को लिया और मुंबई कांग्रेस को इंस्ट्रक्शन दिया कि दूसरे समाज के साथ साथ गुजराती समाज को भी महत्व दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण आज भी सोनिया जी की बात को इतना जो महत्व देना चाहिए नहीं दिया है। आज भी गुजरातियों की ताकत को नहीं समझते हैं। 30 लाख गुजराती वोटर्स है मुंबई में और 30 लाख वोटर्स मुंबई में बहुत बड़ी ताकत है। वो इधर से उधर राजनीतिक निर्णय करा सकते हैं, राजकीय निर्णय करा सकते हैं, रिजल्ट में निर्णय करा सकते हैं। तो मैं तो आपकी बात को सही मानता हूं कुछ हद तक। मैं तो मानता हूं कि इसमें मुंबई कांग्रेस की राजनीति में गुजरातियों को महत्व देना चाहिए। ये खाली मैं नहीं मानता हूं, ये मैडम सोनिया जी भी मानती है, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी भी मानते हैं, प्रियंका गांधी जी भी मानती है। लेकिन मुंबई कांग्रेस ने ये बात समझना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे लगता है कि आने वाला मुंबई महानगर पालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, एमएलसी का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, उसमें गुजरातियों को महत्व देना चाहिए।
नहीं तो आज जो भी थोड़े कुछ गुजराती कांग्रेस में बचे हुए हैं वो नहीं भाग जाएगा, वो ध्यान रखें। इस पूरे विवाद के परिप्रेक्ष्य में आप मुंबई थाने के गुजराती मारवाड़ी समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मुंबई गुजरात के गुजराती समाज और मारवाड़ी समाज को यह विनंती करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप वोट देने उतरिए। दूसरी बात यह कि जो अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट दीजिए, और जो भी गुजराती मारवाड़ी जो भी पार्टी में राजनीति में है उनको ताकत दीजिए, उनको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, क्योंकि बाकी सभी समाज के लोग अपने अपने समाज के लोगों को पॉलिटिक्स में राजनीति में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारी गुजराती मारवाड़ी समाज की कमजोरी है कि हम खाली व्यापार में ध्यान रखते हैं। हम खाली व्यापार छोड़ के राजनीति में ध्यान नहीं रखते, लेकिन जितना व्यापार का महत्व है उतना हमारी लोकशाही में राजनीति का भी महत्व है, ये समझना चाहिए। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोश्यारी जी के लिए बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये निवेदन करके जो भारतीय जनता पार्टी के मन में है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जाए, कभी भी मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं होएगा। मुंबई महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई खाली आर्थिक राजधानी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की भी राजधानी है। मुंबई का महत्व इतना बड़ा है कि मुंबई महाराष्ट्र में रहे उसके लिए 105 हुतात्मा ने अपना बलिदान दिया है, तो मुंबई महाराष्ट्र के साथ ही रहेगा। और मैं मुंबईकर, उपेंद्र दोषी मुंबईकर, मैं कसम खा के बोलता हूं कि अगर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश की तो सबसे पहले आत्म बलिदान मैं करूंगा, उपेंद्र दोषी करेगा, और मैं भी एक हुतात्मा बनूंगा। मैं मानता हूं तब तक ये गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कोश्यारी जी के मुंह से बुलाने का बंद करें। बहुत गंदी राजनीति करते हैं, और गुजराती और मारवाड़ियों की आंख खुलनी चाहिए। तो वहां तक मैं मानता हूं मुंबई की आर्थिक राजधानी की बात करते, अरे मुंबई से तो बिरला बड़ा बना, बिरला ग्रुप बड़े बने, मुंबई से तो टाटा ग्रुप बड़े बने, मुंबई से तो धीरूभाई अंबानी बड़े बने। जितने बड़े बड़े उद्योगपति है, किर्लोस्कर है महाराष्ट्र मराठी उद्योगपति, ऐसे कितने उद्योगपति का हम नाम गिना सकते हैं कि जो मुंबई से बड़े बने हुए हैं। मुंबई के ऊपर, मुंबई का कर्ज है उसके ऊपर, उन्होंने अपना कर्ज चुकाना चाहिए। और मैं तो जब टाटा ग्रुप को, टाटा को मैं बताना चाहता हूं, मैं अंबानी को बताना चाहता हूं, मैं बिरला को बताना चाहता हूं कि राज्यपाल का वो लोग ने भी निषेध करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर मुंबई का महाराष्ट्र का कर्ज है। धन्यवाद।